रश्मिका मंदाना हैं। हाँ, रश्मिका। वो ज्यादातर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। लेख के अनुसार थम्मा में वो एक ज्यादा डार्क और थ्रिलिंग साइड एक्सप्लोर कर रही हैं। हाँ, रश्मिका का किरदार ताड़का सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट से बढ़कर लग रहा है। ट्रेलर देखकर तो यही लगा। उनके डायलॉग और अंदाज से लगता है कि उनके किरदार में भी रहस्य और शायद खतरा छिपा हो सकता है। ये उनके लिए भी अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने का बेहतरीन मौका है। सही बात है। और फिर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, उनका यक्षसन का किरदार फिल्म के हॉरर एलिमेंट का केंद्र बिंदु है। लेख में उनके लुक और ट्रेलर में उनके प्रदर्शन को दमदार बताया गया है। एक वैम्पायर विलन के रूप में वो पर्दे पर जो डर और रहस्य का माहौल बना सकते हैं, वो शायद ही कोई और कर पाए। उनकी उपस्थिति ही फिल्म के हॉरर पक्ष को विश्वसनीय बनाती है। तो कास्टिंग के लिहाज से तो फिल्म काफी मजबूत लग रही। नमस्कार, आज हम एक नई हिंदी फिल्म थमा के हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कि ये उसी मशहूर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें स्त्री, मुंजा और भेड़िया जैसी फिल्में हैं। हाँ, वही मैंडोक वाला यूनिवर्स। बिल्कुल। स्टारकास्ट भी काफी दमदार लग रही है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। ट्रेलर देखकर तो मुझे लगा कि ये एक रोमांटिक वैम्पायर कहानी जैसी होने वाली है, पर उसमें हॉरर और कॉमेडी का तड़का भी होगा। हाँ, ये मिक्स वाला मामला है इनका। तो चलिए इस लेख के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेलर हमें थम्मा के बारे में क्या खास इशारे दे रहा है। कहानी कैसी हो सकती है, किरदारों में क्या दम है और वो कुल मिलाकर माहौल कैसा बनने वाला है। शुरुआत करते हैं ट्रेलर लॉन्च से। लेख के मुताबिक ये मुंबई में एक बड़े धूमधाम वाले इवेंट में लॉन्च हुआ जिसे थम्मा के दार कहा गया। हाँ, सुना मैंने भी, थम्मा के दार। और मजेदार बात ये थी कि स्त्री फ्रेंचाइजी की जो मुख्य अभिनेत्री हैं श्रद्धा कपूर, वो भी वहां फिल्म का हौसला बढ़ाने पहुंची थी। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं गेस्ट अपीयरेंस जैसा नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे ये यूनिवर्स के कनेक्शन को और मजबूत करने की कोशिश हो। बिल्कुल। श्रद्धा कपूर का वहां होना महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि थम्मा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है। अच्छा। इस यूनिवर्स में पहले से ही, जैसा आपने कहा, स्त्री, मुंजा, भेड़िया और अब आने वाली स्त्री 2 भी है। ये सब शामिल है। ये यूनिवर्स खासतौर पर हॉरर और कॉमेडी के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है और थम्मा इसी मजबूत नींव पर खड़ी होती दिख रही है। हाँ, ये तो है। ये यूनिवर्स बनाने का जो फॉर्मूला दिनेश विजान और अमर कौशिक ने अपनाया है वो काफी सफल रहा है और लगता है थम्मा उसी सफलता को आगे बढ़ाएगी। हाँ, और ये यूनिवर्स वाकई में दर्शकों को पसंद भी आ रहा है। अब बात करते हैं खुद ट्रेलर की। करीब 2 मिनट 54 सेकंड का है। लगभग 3 मिनट। हाँ, इसमें रहस्य है, रोमांस है, सुपरनैचुरल ड्रामा है और साथ ही कॉमेडी का पुट भी नजर आता है। मतलब सारे मसाले मौजूद हैं। सही कहा। ट्रेलर में ये सारे एलिमेंट्स दिखने का मतलब है कि मेकर्स उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं जिसने MHCU को सफल बनाया है, लेकिन इसमें कुछ नयापन भी डालने की कोशिश दिखती है, ऐसा मुझे लगा। जैसे लेख में जिक्र है कि ट्रेलर में कई मीम रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। ओह अच्छा। और फैंटमिल और केटलिन का वो मशहूर गाना देम अनगेर्व भी सुनने को मिलता है। अच्छा, डेम अनगेयर का इस्तेमाल, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये फिल्म आज के कल्चरल ट्रेंड से भी जुड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, बिल्कुल। मीम रेफरेंस और पॉपुलर गाने का इस्तेमाल इसे शायद आज की पीढ़ी के लिए और ज्यादा रिलेटेबल बनाएगा। ये हॉरर कॉमेडी में एक ताजगी ला सकता है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि फिल्म सिर्फ हॉरर और लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो समकालीन पॉप कल्चर से भी जुड़ना चाहती है। ये इसे और व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद कर सकता है शायद। हाँ। चलिए अब कहानी और किरदारों पर आते हैं। जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है, लेख के अनुसार ट्रेलर की शुरुआत होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार यक्षन से। हाँ। वो सालों से एक गुफा में फंसा हुआ है जब तक कि आयुष्मान खुराना का किरदार आलोक उसे ढूंढने लेता। ये शुरुआती सीन ही काफी दमदार और रहस्यमयी लग रहा है। हाँ, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यक्षसन नाम के भयानक वैम्पायर के रूप में मुख्य विलन होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है और जैसा लेख में बताया गया है, उनका लुक काफी डरावना है। ये साफ संकेत देता है कि फिल्म में हॉरर का अंसर बहुत मजबूत होने वाला है। मेकर्स ने खुद एक्स, पहले ट्विटर पर, इसे हमारी लोक कथाओं की एक भूली हुई किंवदंती पर आधारित बताया है। ये लोक कथा वाला एंगल ये महत्वपूर्ण है। भूली हुई किंवदंती? ये सुनने में ही रोमांचक लगता है।
तो क्या ये इसे स्त्री की शहरी किंवदंती या भेड़िया के क्रीचर फीचर वाले अंदाज से अलग बनाता है? कुछ नयापन? लगता तो यही है। हर फिल्म इस यूनिवर्स में एक अलग तरह की लोक कथा या मिथक को एक्सप्लोर कर रही है ना? हाँ। थम्मा का एक भूली हुई किंवदंती पर आधारित होना और उसे एक खूनी प्रेम कहानी कहना, यह दिखाता है कि शायद ये कहानी ज्यादा गहरी और पुरानी जड़ों से जुड़ी हो सकती है। नवाजुद्दीन का किरदार उस प्राचीन भय का प्रतीक हो सकता है। और फिर जैसे ही आलोक यक्षिंसन को ढूंढता है, उसमें बदलाव आने लगते हैं। लेख में बताया गया है कि उसके नुकीले दांत निकलने लगते हैं, शरीर स्टील जैसा मजबूत हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला हिस्सा ट्रेलर में काफी प्रभावी लग रहा होगा। बिल्कुल। एक आम इंसान का धीरे धीरे वैम्पायर में बदलना, ये हमेशा से वैम्पायर कहानियों का एक आकर्षक पहलू रहा है। आयुष्मान खुराना को इस रूप में देखना उनके फैंस के लिए भी नया होगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। सही कहा, क्योंकि फिर एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की, जो ताड़का नाम की एक साथी वैम्पायर का किरदार निभा रही हैं। हाँ, ताड़का। ट्रेलर में आलोक और ताड़का के बीच केमिस्ट्री भी दिखती है, लेकिन साथ ही एक टकराव भी नजर आता है कि ताड़का कहती है कि वे अलग अलग दुनिया से हैं। ये अलग दुनिया वाली बात क्या हो सकती है? मतलब ये दिलचस्प सवाल है। लेख इसे रोमांटिक वैम्पायर कहानी कहता है। तो एक तरफ तो आलोक और ताड़का के बीच रोमांस पनप रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये अलग दुनिया का तनाव है। हो सकता है ये वैम्पायर समाज के अंदर ही अलग अलग गुटों या विचारधाराओं की तरफ इशारा हो। अच्छा। या शायद ये उनके मूल स्वभाव, आलोक जो नया बना है और ताड़का जो शायद पहले से वैम्पायर है, उनके बीच का संघर्ष हो। ये पहलू कहानी को सिर्फ रोमांस से आगे ले जाकर वो गहराई दे सकता है। हाँ, ये एंगल कहानी को काफी रोचक बना सकता है। ट्रेलर में और भी जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं। लेख के अनुसार परेश रावल राम बजाज गोयल के किरदार में है। हाँ, परेश रावल भी हैं। और फैसल मलिक भी एक अहम भूमिका में है। इन मंझे हुए कलाकारों का होना हमेशा कहानी में वजन डालता है। निश्चित रूप से परेश रावल कॉमेडी और ड्रामा दोनों में माहिर हैं और फैसल मलिक भी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी कहानी में और परतें जोड़ेगी, शायद कॉमिक रिलीफ या फिर किसी महत्वपूर्ण सबप्लॉट के जरिए। ट्रेलर के अंत में आलोक और यक्षसन के बीच टकराव का संकेत भी मिलता है, जो शायद फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ इशारा करता है। सही। अब जरा कलाकारों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आयुष्मान खुराना के लिए ये बिल्कुल नया मैदान है। लेख कहता है कि वो पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रख रहे हैं। हाँ, पहली बार। उनका किरदार आलोक बुराई के खिलाफ खड़ा दिख रहा है और उनका इंटेंस लुक फैंस को सरप्राइज करने का वादा करता है। उन्हें हमेशा सामाजिक मुद्दों पर आधारित हल्की फुल्की या ड्रामा फिल्मों में देखा है, तो इस अवतार में देखना वाकई में काफी अलग अनुभव होगा। बिल्कुल। आयुष्मान का अपनी इमेज से हटकर ऐसा रोल चुनना ही फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाता है। ये दिखाता है कि वो एक एक्टर के तौर पर एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना है। हाँ, रश्मिका। वो ज्यादातर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। लेख के अनुसार थम्मा में वो एक ज्यादा डार्क और थ्रिलिंग साइड एक्सप्लोर कर रही हैं। हाँ, रश्मिका का किरदार ताड़का सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट से बढ़कर लग रहा है। ट्रेलर देखकर तो यही लगा। उनके डायलॉग और अंदाज से लगता है कि उनके किरदार में भी रहस्य और शायद खतरा छिपा हो सकता है। ये उनके लिए भी अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने का बेहतरीन मौका है। सही बात है। और फिर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, उनका यक्षसन का किरदार फिल्म के हॉरर एलिमेंट का केंद्र बिंदु है। लेख में उनके लुक और ट्रेलर में उनके प्रदर्शन को दमदार बताया गया है। एक वैम्पायर विलन के रूप में वो पर्दे पर जो डर और रहस्य का माहौल बना सकते हैं, वो शायद ही कोई और कर पाए। उनकी उपस्थिति ही फिल्म के हॉरर पक्ष को विश्वसनीय बनाती है। तो कास्टिंग के लिहाज से तो फिल्म काफी मजबूत लग रही है। तीनों मुख्य कलाकार कुछ नया और चुनौतीपूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जरा पर्दे के पीछे के लोगों पे भी नजर डाल लेते हैं कि फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। आदित्य सरपोतदार, हाँ, उनका नाम हॉरर जॉनर के लिए नया नहीं है। उन्होंने पहले भी इस जॉनर में काम किया है और अपनी काबिलियत साबित की है। उनका निर्देशन में होना फिल्म के हॉरर और थ्रिल वाले हिस्सों के लिए एक अच्छा संकेत है। अच्छा। बट कथा लिखने वाली टीम में नीरन भट्ट, अरुण फुलारा और सुरेश मैथ्यू का नाम है। एक मजबूत स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म की रीड होती है, खासकर इस तरह के जॉनर मिक्स वाली फिल्म के लिए तो बहुत जरूरी है। और प्रोड्यूसर्स वही हैं जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को खड़ा किया है, दिनेश बिजान और अमर कौशिक। हाँ, मैडॉक फिल्म्स। लेख में उनके योगदान का जिक्र है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। स्त्री, भेड़िया जैसी सफल फिल्में उन्होंने दी हैं। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ा होना ही मतलब
एक तरह की गारंटी देता है कि प्रोडक्शन वैल्यू और विजन बड़ा होगा। बिल्कुल। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स ने इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को बनाने में काफ़ी मेहनत की है और एक सफल फॉर्मूला तैयार किया है। दर्शकों का इस यूनिवर्स पर भरोसा बन चुका है, इसलिए जब वो थम्मा जैसी नई कड़ी लाते हैं तो उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। और रिलीज की बात करें तो लेख के अनुसार थम्मा दिवाली के त्योहारी सीजन में रिलीज होने वाली है। हाँ, दिवाली रिलीज। मेकर्स ने एक्स पर रिलीज डेट 21 अक्टूबर बताई है। दिवाली पर रिलीज होना किसी भी बड़ी फिल्म के लिए बहुत मायने रखता है ना? हाँ बिल्कुल। फेस्टिवल रिलीज का मतलब होता है ज्यादा दर्शक संख्या और छुट्टियों का माहौल। ये फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। मेकर्स का दिवाली स्लॉट चुनना दिखाता है कि उन्हें फिल्म पर कितना भरोसा है और वो इसे एक बड़े इवेंट की तरह पेश करना चाहते हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो लेख से मिली जानकारी के आधार पर थम्मा एक बहुत ही दिलचस्प पैकेज लग रही है। ये एक सफल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जो अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है। हाँ वो तो है ही। कहानी में रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और वो लोक कथा का मिश्रण है। और कास्टिंग बहुत सोच समझ कर की गई लगती है। आयुष्मान खुराना पहली बार हॉरर में हाथ आजमा रहे हैं। रश्मिका मंदाना एक डार्क और थ्रिलिंग रोल में है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक भयानक वैम्पायर विलेन के रूप में। ये तीनों ही अपनी स्थापित छवि से कुछ अलग कर रहे हैं, जो हमेशा दर्शकों की उत्सुकता जगाता है। कहानी का लोक कथाओं पर आधारित होना, जिसे भूली हुई किंवदंती कहा गया है, ये इसे खास भारतीय टच देता है और शायद यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग भी बनाता है। बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि थम्मा इस यूनिवर्स को कैसे आगे बढ़ाती है। क्या ये सिर्फ एक और सफल हॉरर कॉमेडी होगी या फिर ये यूनिवर्स की कहानियों में और गहराई लाएगी? ये देखना होगा। लोक कथाओं का जुड़ना इसे निश्चित रूप से एक अलग पहचान दे सकता है। ये जॉनर का मिश्रण, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और अब लोक कथा, दर्शकों को खींचने वाला फॉर्मूला तो साबित हुआ ही है। तो जिस तरह से मीम रेफरेंस और पॉपुलर गानों का इस्तेमाल किया गया है, वो इसे समकालीन दर्शकों से जोड़ने की कोशिश भी दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि मेकर्स सिर्फ पुराने फॉर्मूलों पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि आज के ट्रेंड्स को भी कहानी में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूनिवर्स धीरे धीरे भारतीय लोक कथाओं और आधुनिक कहानी कहने के तरीकों का एक अनूठा और सफल मिश्रण बनता जा रहा है। यही कहता है कि थम्मा के ट्रेलर ने उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म लगती है जिसका इंतजार रहेगा, खासकर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और इन कलाकारों के फैंस को तो जरूर। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ते हैं सोचने के लिए, जिस पर शायद फिल्म आने पर ज्यादा रोशनी पड़े। लेख में आलोक और ताड़का के बीच अलग अलग दुनिया से होने वाले संघर्ष का जिक्र है। हाँ, हॉरर और रोमांस के अलावा क्या ये संघर्ष सिर्फ वैम्पायर गुटों के बीच का विभाजन है, या ये पहचान, अपनेपन या शायद समाज के अंदर मौजूद किसी और तरह के विभाजन या पूर्वाग्रह पर भी एक टिप्पणी हो सकती है? अच्छा, मतलब एक गहरा अर्थ। हाँ, अक्सर वैम्पायर कहानियों में ऐसे गहरे सामाजिक रूपक छिपे होते हैं। इस पर गौर करना दिलचस्प होगा जब फिल्म रिलीज होगी।